नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्रा फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। आज हम पूरे मार्केट का एक हाल सुनाएंगे और साथ के साथ आईपीओ में क्या प्रोग्रेस है उसके बारे में भी बताएंगे और स्टॉक के बारे में भी आपको अपडेट देंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। ठीक, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ था और इसने हाई 17,132 का लगाया। और बीच में जब 2 बजे आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, उसके बाद मार्केट में जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला। कुछ तो हमारे जो इन्वेस्टर्स थे उनके सेलिंग की वजह से हुआ, और साथ के साथ आज के डेट में जो भी 50% जो डाउनफॉल होता है वो एल्गो सिस्टम की वजह से होता है, जो आप भेड़ चाल मान सकते हैं। ठीक, तो अगर देखा जाए तो मार्केट ने जो आज निफ्टी ने लो लगाया वो 16,624 का है, 16,624। और पिछले अगर 7-8 सेशन से अगर आप देखो तो मैंने हर वीडियो में बोला है, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोला है कि जो भी रैली है वो या तो गैप फिल करने के लिए है या फॉल्स रैली है। आप ऊपर जाने पे आप शॉर्ट की पोजीशन या सेल की पोजीशन बनाए। ठीक, जहां पे भी आपको मार्केट अगर बढ़ती है तो जहां पे भी आपकी शॉर्ट की पोजीशन है आप वहां पे क्रिएट करें। और मैंने एक लेवल दिया था 16,604 कि निफ्टी जो है 16,604 आना चाहिए। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, आज एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए, ये जो 8 मार्च से लेकर के जो 4 अप्रैल के बीच की निफ्टी की रैली थी, इस रैली का फेबुनासी का गोल्डन रेशियो है 16,604 और ये लेवल तक रिट्रेस होना चाहिए। और यही टारगेट मैंने दिया था कि जब तक निफ्टी 17,422 के नीचे है तब तक आप हर राइज पे आप निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाइए और निफ्टी को एक बार 16,604 के आसपास का लेवल टच करना चाहिए, जो कि आज इसने ऑलमोस्ट टच कर लिया। ठीक, तो देखा जाए तो आज से हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बंद कर दी, मतलब शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट ले लिया। अब मेरा मानना है कि मार्केट यहां कहीं पे अब कंसोलिडेशन लेना चाहिए और बाउंस बैक होना चाहिए, और 16,604 का लेवल 604 का लेवल जो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मेरी फीलिंग्स है, एग्जैक्ट क्या होगा वो कल पता चलेगा। ठीक, लेकिन अभी जो मेरी फीलिंग्स है वो 16,604 को नहीं टूटना चाहिए। देखिए, आज का इस डाउनफॉल में आरबीआई की अनाउंसमेंट का इंपॉर्टेंस है और मेरे हिसाब से मार्केट ये पहले से जानती थी। ठीक, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने 22-23 अप्रैल के वीडियो में ये चीज इन्फॉर्म किया था कि जो पीछे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आई थी उसमें आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं किया था। लेकिन जो 8 और 9 अप्रैल में जो आरबीआई के एमपीसी कमेटी की जो डिस्कशन हुआ था वो 22-23 अप्रैल को डिस्क्लोज हुआ था, सामने आया था। और उस डिस्कशन में ये क्लियर था कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और उसको पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। और इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए ये पहले से ही फीलिंग थी कि अब आरबीआई शायद अगले 3 महीने तक अगले नेक्स्ट पॉलिसी का वेट न करे और बीच में ही कभी न कभी वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। इवन ये एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद रेपो रेट बढ़ा दे, लेकिन जो एक सीआरआर इन्होंने 0.5 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, ये मार्केट थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। बट ओवरऑल मिला करके ये पॉजिटिव, मतलब जो आरबीआई ने किया है वो मार्केट पहले से जानता था, बस एक पैनिक रिएक्शन देखने को मिला है। और आरबीआई की आज बढ़ाना मजबूरी भी था, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आज रात में ही फेड शायद 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे। तो अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया होता तो कल इंडियन रूपी टूट जाता, क्योंकि अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता तो उसका इंपैक्ट इंडियन रूपी पे पड़ता। तो इसलिए इन्होंने आरबीआई ने फेड के अनाउंसमेंट के पहले ही जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया वो कहीं ना कहीं रुपए के वैल्यू को बचाने के लिए किया, और वो कहीं ना कहीं मार्केट कल शायद इस पे कंसोलिडेशन ले और यहां से शायद बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन करे। तो अब मेरा मानना है कि अगर निफ्टी 16,604 के आसपास
कंसोलिडेशन करके बाइंग फॉर्मेशन दे, मतलब ऊपर जानते हुए कोई भी फॉर्मेशन दे, चाहे वो कैंडल फॉर्मेशन दे या किसी भी इंडिकेटर का फॉर्मेशन दे। कैंडल फॉर्मेशन की मैंने सारी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल में जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर कोई कैंडल फॉर्मेशन दे या कोई भी टेक्निकल फॉर्मेशन दे तो आप निफ्टी में बाई की पोजीशन बना सकते हैं। अगर हम इसके सपोर्ट रेसिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी में जो रेसिस्टेंस है अगला 16,825 का है, 17,000 का है, 17,200 का है। सपोर्ट की बात करें तो 16,604 और 16,409, ये दो निफ्टी के सपोर्ट लेवल्स हैं। तो ये रही निफ्टी की बात। अब हम बात करते हैं आईपीओ की। देखिए, एलआईसी आप सभी लोगों को पता है कि रिटेलर्स के लिए, रिटेलर्स एंड एचएनआई के लिए जो नॉर्मल आईपीओ है एलआईसी का, वो आज से स्टार्ट हुआ है और 9 मई तक चलेगा। आज जो एलआईसी का आईपीओ है वो 64% सब्सक्राइब हुआ है, ठीक। और मेरा मानना है कि ये आज पहला दिन था और मेरा मानना है कि कल तक एलआईसी का आईपीओ शायद 1.5 से 2 गुना सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। 1.5 से 2 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हो सकता है। तो अब आप लोग एलआईसी में अगर आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एलआईसी के आईपीओ में निवेश कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा आईपीओ है, ठीक। इसके अलावा 11 मई से एक दूसरा आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, वो है डिलीवरी। आप लोगों को पता होगा जो लॉजिस्टिक कंपनी है, कोरियर कंपनी है डिलीवरी, उसका आईपीओ आ रहा है और 11 मई से 13 मई तक चलेगा ये आईपीओ। और इसका जो प्राइस बैंड है वो 462 से 487 तक का है। ये आईपीओ कैसा है ये मैं आपको 12 मई के वीडियो में बताऊंगा कि आपको डिलीवरी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चलिए हम बात करते हैं स्टॉक्स की। जो हम आप लोगों को कल स्टॉक्स की रिकमेंडेशन दी थी, कल 3 रिकमेंडेशन दी थी। एक दिया था बीपीसीएल का, तो चलिए एक बार बीपीसीएल के चार्ट पे देखते हैं, ठीक। देखिए ये बीपीसीएल था। मैंने आपको बताया था कि बीपीसीएल अगर 368 के ऊपर जाए तो बाई करें। तो अगर आप देखिए ये स्टॉक जो था वो 366.45 का हाई ओपन हुआ था और हाई इसने 371.4 तक गया था। मींस बाई ओपन होने के बाद जो लेवल मैंने बाई दिया था उसके बाद ये 371.40 तक गया। ये अलग बात है कि फिर उसके बाद मार्केट क्रैश हो गई बहुत ज्यादा, तो इसमें डाउनफॉल देखने को मिला। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट टूटी उस हिसाब से ये स्टॉक बिल्कुल नहीं टूटा। इसकी क्लोजिंग अभी भी 363.45 का है, क्योंकि अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट आपका इतना ज्यादा टूट गया, सारे स्टॉक 5 से 6% टूट गए, उसके अलावा बीपीसीएल केवल और केवल 0.82% ही टूटा। तो जिन लोगों ने शॉर्ट प्रॉफिट लेना चाहे होंगे वो प्रॉफिट भी ले लिए होंगे, जिन लोगों ने नहीं लेना चाहा होगा तो उनके लिए भी कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। इसके अलावा एक मैंने स्टॉक दिया था आयसर मोटर। देखिए आयसर मोटर का मैंने बताया था कि 2520 के नीचे सेल करना। तो देखिए आप ये स्टॉक जो है 2523 पे ओपन हुआ था। देखिए मैंने बोला था 2520 के नीचे हो तभी सेल करना, ठीक है। 2523 के आसपास ओपन हुआ, जो लेवल मैंने दिया था। उसके बाद 2562 तक गया और जब ये 2520 के नीचे आया तो ये स्टॉक लगभग 3% नीचे तक आया, ठीक है। और इसकी जो लो लगा वो 2455 तक है। तो जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी उनको लगभग 2.5 से 3% तक का प्रॉफिट हुआ, ठीक। इसके अलावा एक और स्टॉक दिया था आईसीआईसीआई बैंक। देखिए आईसीआईसीआई बैंक मैंने दिया था कि 733 के नीचे अगर ये स्टॉक जाए तो आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। तो अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ओपन हुआ था 747 पे, 746.2 पे और 747 का हाई लगाया। लगभग लगभग जो ओपन था वही हाई था। और जब इसने 733 का लेवल तोड़ा तो इसने लो जो लगाया वो 721 का लो लगाया। तो इसमें भी एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक। तो ये रहा कल के स्टॉक के रिकमेंडेशंस का रिव्यू। अब हम 5 मई मतलब कल जो है क्या करेंगे, कौन से स्टॉक को हम आपके लिए लेके आए हैं, चलिए एक बार उस पे भी नजर डालते हैं। चलिए ये 5 मई, 5 मई के लिए सबसे पहला जो हमारा रिकमेंडेशन है वो है अदानी पोर्ट।
ठीक। अगर अदानी पोर्ट 804 के नीचे जाए, सारे के सारे मैं कैश के लेवल बता रहा हूं, अगर अदानी पोर्ट 804 के नीचे जाए तो आप उसमें सेल की पोजीशन बनाएं। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? 826 का होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अदानी पोर्ट अदानी ग्रुप का शेयर है, ठीक। तो बहुत बहुत ही सावधानी, अगर आप इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आपको चलना पड़ेगा। जैसे जैसे स्टॉक अगर नीचे आता है तो वैसे वैसे आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए नीचे ले जाइए और स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए, क्योंकि ये शेयर कब रॉकेट बन जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक। तो आप लोगों को पता है अदानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में, तो इसीलिए अदानी पोर्ट में जब भी आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएं तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, और स्टॉप लॉस जैसे जैसे वो प्राइस डाउन आए वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को नीचे करते जाएं, ट्रेल करते चले जाएं, ठीक। दूसरा स्टॉक है इंडसइंड बैंक, ठीक। इंडसइंड बैंक अगर 970 के नीचे जाता है, 970 के नीचे जाए तो आप इंडसइंड बैंक में भी शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस 1003 का रखें, ठीक। इसके अलावा जो तीसरा स्टॉक है वो है एनटीपीसी। एनटीपीसी अगर 158 के ऊपर रहे तो आप एनटीपीसी में बाई की पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस 153 का रखें, स्टॉप लॉस 153 का रखें। अब चलिए, एक जो पूरा का पूरा मैंने डिस्कशन बताया, शॉर्ट की 2 सेल की कॉल दी, एक बाई की दी। देखिए, जो भी सेल की कॉल है उसको जब भी आप लें तो उसमें एक बाइंग स्टॉप लॉस जरूर लेके चलिएगा। उसके पीछे रीजन बता दूं, क्योंकि निफ्टी में जो एक बेस होगा वो 16,600 के आसपास है, और अगर यहां से निफ्टी ने बेस बना करके बाउंस करना स्टार्ट किया तो कभी भी इंट्राडे में एक रिकवरी आएगी, तो जो सेल की पोजीशन है उसमें प्रॉफिट, वो शेयर्स फिर से बढ़ने लगेंगे। तो इसलिए जब भी आप सेल की पोजीशन कल के लिए जो भी आप स्टॉक में सेल की पोजीशन बनाएंगे उसमें आप स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते हुए चले जाएं, ठीक। ये ध्यान और ये सावधानी कल के लिए रखिएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, कोई भी न्यू अपडेट होगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।